हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। इन प्रोवाइड लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज के टैली प्राइम सेशन में हम सीखने वाले हमारे डेटर्स एंड क्रिएटर्स है या अदर कुछ पार्टी है, उनको क्रेडिट लिमिट है वो टैली में कैसे सेट करते हैं। तो क्रेडिट लिमिट है वो सेट क्यों करते हैं? डेटर्स को तो क्रेडिट लिमिट इसके लिए सेट करते हैं ताकि उनके पास हम सप्लाई करेंगे ज्यादा तो पैसे भी उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। अगर 1 लाख का सप्लाई किया तो 1 लाख का पैसा आना चाहिए। तो हमने अगर क्रेडिट लिमिट सेट नहीं किया तो हम यहाँ पे सप्लाई करेंगे, इनवॉइस कर देंगे और आउटस्टैंडिंग बढ़ते जाएगा, हमें जल्दी से पैसे नहीं मिलेंगे। ताकि ये होता है कि क्रेडिट लिमिट सेट करने के बाद हम डेटर्स को बोल सकते हैं कि आपका क्रेडिट लिमिट फुल हो गए हैं, आप पेमेंट कर दो, उसके बाद में हम हमारा जो मटेरियल है हम सप्लाई कर देंगे। अदरवाइज हमारा जो सिस्टम है वो यहाँ पे इनवॉइस रेस करने के लिए अलाउड नहीं करता। सिस्टम यानी हमारा टैली सॉफ्टवेयर अलाउड नहीं करता। तो इसके लिए जो है हम देखते हैं कि डेटर्स के लिए क्रेडिट लिमिट कैसे सेट करेंगे। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा चार्ट ऑफ अकाउंट में। हम जाएंगे यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में क्रेडिट लिमिट सेट करने के लिए, और यहाँ पे हम लेजर्स करेंगे जो भी हमारे डेटर्स के लेजर है। यहाँ पे देखेंगे डेटर्स 1। यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे होता है कि क्रेडिट पीरियड एंड क्रेडिट लिमिट। तो आज हम देखने वाले कि क्रेडिट लिमिट है यहाँ पे कैसे सेट करेंगे। तो इसके लिए आपको जाने के यहाँ पे मोर डिटेल में। दोस्तों ये जो मोर डिटेल है मोर इम्पोर्टेंट है यस, मोर डिटेल इज द मोर इम्पोर्टेंट। तो हमें यहाँ पे जाने का है। मोर डिटेल कहाँ पे होता है? ये है आपका राइट हैंड में, यहाँ पे मोर डिटेल यहाँ पे लिखा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे मोर डिटेल में जाके यहाँ पे आप क्रेडिट लिमिट है वो सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल आई करता हूँ, ये आई लिखा है और यहाँ पे अंडरलाइन दो वर्ड, दो लाइन है। तो दो लाइन इसका मतलब है, एक लाइन है तो इसका मतलब है अल्टर, और दो लाइन रहेंगे तो उसका मतलब है कंट्रोल। कंट्रोल आई जो है यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे मोर डिटेल। तो मोर डिटेल यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा है कि मोर डिटेल, और यहाँ पे कि संडे डेटर्स, ये जो है कौन से ग्रुप के अंडर है? संडे डेटर्स के ग्रुप के अंडर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रेडिट लिमिट है वो कहाँ पे सेट करेंगे। जो भी हमारा डेटर्स का अकाउंट है उसको जो भी डिटेल्स हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कि बिल वाई डिटेल मेंटेन करने के, इन्वेंट्री अफेक्टेड यहाँ पे नो है, और यहाँ पे क्रेडिट लिमिट। तो क्रेडिट लिमिट सेट करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे एंटर। क्रेडिट लिमिट सेट करेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें अमाउंट में क्रेडिट लिमिट है वो सेट करनी पड़ते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ कि 1 लाख रुपए जो है उतना क्रेडिट लिमिट है। ये एंटर करने के बाद नीचे जो मैसेज आता है कि ओवरराइड क्रेडिट लिमिट यूजिंग पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन। अगर पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप क्रेडिट लिमिट को ओवरराइड कर सकते हो या नहीं। मैं उसको नो करूंगा, और ये होने के बाद ये जो एक कंट्रोल ए करके ये जो लिमिट है उसको मैं सेट करूंगा 1। डेटर से उसको हो गया। अभी दूसरा लेजर जो डेटर्स है उसको हम सिलेक्ट करके डेटर्स 2, और यहाँ पे जाएंगे मैं मोर डिटेल। मोर डिटेल में जाने के बाद यहाँ पे डाउन एरो की यूज करके जाते हैं हम। यहाँ पे क्रेडिट लिमिट सभी को हम देंगे। हमारा जो क्रेडिट लिमिट है 1 लाख के अबव हमारा क्रेडिट लिमिट नहीं है, वैसे हमने यहाँ पे पॉलिसी बना दी है। करेक्ट। तो उसके बाद में होगा हमारा डेटर्स 3। डेटर 3 होने के बाद भी यहाँ पे आएगा क्रेडिट लिमिट। वहां पे सभी को जिसको जिसको आपको जाने का है वहां पे आपको है वो सेम डिटेल्स है वही आपको जो है कॉन्फ़िगर करने के। तो यहाँ पे जो है हमने डेटर्स 1 2 3 है उनको सभी को क्रेडिटर्स क्रेडिट डिटेल्स है वो किया है। तो यहाँ पे जाके देखेंगे कि हमने अभी तक ये जो डेटर्स है उनको कितना कितना क्रेडिट उन्होंने यूज किया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ यूज हो गए एक्सपोर्ट क्रेडिट डिटेल है, उनको हो गया कि 54,000 रुपीज का, और यहाँ पे बाकी के बाकी लोगों को नहीं है यहाँ पे। करेक्ट। तो यहाँ पे तो है क्रेडिट बैलेंस है। तो मैं यहाँ पे दो एंट्री करता हूँ। तो दो एंट्री है यहाँ पे मैं करूँगा हमारा सेल्स का। तो सेल्स के लिए मैं क्या कर लूँगा यहाँ पे
वाउचर एंट्री में F8। जब भी होता है कि हमारा जो पार्टी नेम रहेगा है डेटर्स1 है, तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, और एंटर होने के बाद यहाँ पे हमारा सेल्स GST 5%, GST 5% होने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है हमारा 5,900, और यहाँ पे दिखाई देता है कि उनका जो क्रेडिट लिमिट है ये है 1,00,000 रुपीज। तो यहाँ पे भी जो डिटेल्स है आपको दिखाई देती है। तो इस तरह से आप क्या करो कि आइटम हम बेच देंगे लैपटॉप करके, लैपटॉप ने हमारे पास नया हम करेंगे, यहाँ पे है कि हम करेंगे कंप्यूटर सेल, कंप्यूटर सेल करेंगे। यहाँ पे आएगा प्राइमरी यूनिट रहेगा पीसेस में, यहाँ पे GST एप्लीकेबल है, और ये इसको मैं करूँगा वैल्यू, और टैक्सेबल यहाँ पे आएगा वैल्यू पे, यहाँ पे आएगा टैक्सेबल इंटीग्रेटेड सेल से, यहाँ पे आएगा 12%। यस, तो ये होगा कि गुड्स। ऐसे करके मैंने क्या किया है कि इनको जो है ये भी 12% ही कर देता हूँ। कंप्यूटर हमने सेल किया है, यहाँ पे क्वांटिटी है हमारा 5 क्वांटिटी है यहाँ पे, और यहाँ पे हम करेंगे 25,000 के अकॉर्डिंग अमाउंट। तो 25,000 अकॉर्डिंग अमाउंट कर दिया, तो यहाँ पे कंप्यूटर बेचा है, और उसके बाद में हमारा GST हम जो है 12% में चार्ज करेंगे। एंड ऑफ द लिस्ट यहाँ पे आएगा GST 12% वाला GST। यस, 12% तो 6% CGST और 6% IGST और चार्ज होता है यहाँ पे। तो इनपुट नहीं, यहाँ पे आउटपुट जाता है। आउटपुट 6% नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। आउटपुट 6% या GST। यस, GST, ये आएगा GST पेबल के अंडर, यहाँ पे आएगा GST। ये यानी सेंट्रल टैक्स होता है, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर नॉट एप्लीकेबल करके करेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे आएगा 6% करके, मैं उसको एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो क्या ऑटोमेटिकली आएगा। बाद में हमें करने का है कि आउटपुट 6% ये GST, 6% CGST GST पेबल के अकॉर्डिंग GST आएगा। यहाँ पे आएगा कि सेंट्रल सेल टैक्स कैटेगरी नहीं है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 6%। ऐसे करके मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके बाद में जो है हम पूछ लेता है यहाँ पे कि आपको जो है प्रोवाइड GST बेबिल, मैं यहाँ पे नो करूँगा। और इसके बाद में आप देखो कि हमने 1,00,000 रुपए का लिमिट है वो सेट किया है, वो सेल्स ऑफ कंप्यूटर COMPUTER कंप्यूटर है, उसको आप एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जो है HSN कोड है नॉट स्पेसिफिक जो ये बोल रहा है, मगर वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद में जो मैसेज आता है वो थोड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आता है कि क्रेडिट लिमिट ऑफ डेटर्स 1 लाख रुपीज है, एक्सीडेड करंट बैलेंस जो है वो 134। अगर हमने एंट्री किया तो करंट बैलेंस से 134 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हमें क्या है कि उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि क्रेडिट लिमिट आपका कम हो गए हैं। तो कम हो गए तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे जो है सेल करते समय जो क्वांटिटी हम यहाँ पे करेंगे कम, क्वांटिटी कम करेंगे तो ऑब्वियसली अमाउंट है वो भी कम हो जाएंगी। अमाउंट कम हो गई तो यहाँ पे टैक्स है वो भी कम हो गए, तो टोटल अमाउंट हो गए 56,000। और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। तो ये तो HSN कोड है, मगर उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट हो जाते हैं। दोस्तों देखो कि इसके पहले हमने 1 लाख रुपए के ज्यादा एंट्री किया था तो ये एक्सेप्ट नहीं हो गया है। तो 1 लाख रुपए का कम का एंट्री करने के बाद यहाँ पे हो रहा है एक्सेप्ट। तो इस तरह से दोस्तों है कि आपको जो क्रेडिट लिमिट है आप सेट कर सकते हैं, आपके डेटर्स को, क्रेडिटर्स को और आपके बैंक वालों को। करेक्ट। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।